श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम तत्त विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम तत्त विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयं किम्? नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, समाधि षट् संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति। समाधि षट् संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति। सब ग्रंथ सब ले लेना, हम ग्रंथ आ जाएगा हफ्ते भर में, सब एक एक ग्रंथ खरीद लीजिए। नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः? नित्य वस्तु एकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम्। तम सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। समग्र विद्याओं में जो सरताज है, जो श्रेष्ठ विद्या है, वो है ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या। तो ये जो आत्म विद्या है, जो सब सारे विद्याओं में श्रेष्ठ है, इस विद्या का किसको प्राप्त होता है? इस विद्या की अधिकारित्व क्या है? इस विद्या को प्राप्त करने की योग्यता क्या है? तो वेदों में बताया गया कि साधन चतुष्टय संपन्न, जो साधन चतुष्टय संपन्न है, मतलब जो ये साधनों के संपत्ति से, जिसके पास ये साधन संपत्ति है, जो अधिकारी, वही इस विद्या का अधिकारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साधन चतुष्टय संपन्न है वही श्रवण करेगा। देखो, अधिकारी है मतलब उसको धारण करने की अधिकारी है। सुनते तो बहुत है ना,
अब श्रवण तो हजारों लोग करते हैं, वेद का सतत श्रवण करते हैं। ऐसे भाग्य, हमारे ही सौभाग्य से हमको संयोग मिल जाता है कि हमको इस विद्या का श्रवण प्राप्त होता है। हम इस विद्या के सामीप्य जाते हैं, सुनते हैं, गुरुमुख से सुनते हैं, पर धारण नहीं हो पाता, उसका सही समझ नहीं बन पाता है। तो वो इसी के लिए, मतलब धारण के लिए, उस पे निष्ठा बनने के लिए अधिकारित्व की प्राप्ति की जरूरत है। जैसे अन्य विद्याएं हैं, जैसे भौतिक विद्याएं हैं, तो भौतिक विद्याओं में क्या होता है, भौतिक विद्या किसी एक वस्तु, भौतिक वस्तु विशेष की विद्या होती है। तो हम देखते हैं उसको हम परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके उसको आत्मसात कर लेते हैं, है ना। बहुत लोग कर लेते हैं, जो भी मेहनत करता है, जो भी उस पर, उसके प्रति मतलब सीरियसली उसको पढ़ता है, वो उसको आत्मसात कर लेता है। तो हम देखते हैं, पर वही लोग, वही जो बड़े बड़े पोजीशन में है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जो कि अपने क्षेत्र में बिल्कुल बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी है, डॉक्टर से, प्रोफेसर से, वो इस विद्या को सालों से श्रवण करे जा रहे, पर फिर भी इसमें निष्ठा नहीं बनती है। तो फिर ये जो विद्या है, वहाँ पे अधिकारित्व की कमी होगी, है ना। तो यहाँ कोई भौतिक सर्टिफिकेट की फिर जरूरत नहीं पड़ती है कि किसने कितना पढ़ाई की है भौतिक विद्या, वो उतने जल्दी ही इसको आत्मसात कर लेगा। देखो, आत्मसात कर लेगा, इस विद्या में निष्ठा व धारण हो जाएगा, तो उसको भी हमको समझना है कि वो क्या है, मतलब उस स्थिति को प्राप्त हो जाना। देखो, ज्यादा से ज्यादा जो सुनते हैं, हम 10 साल से कोई सुन रहा है, 20 साल से सुन रहा है, रेगुलर श्रवण कर रहे हैं, बहुत पढ़ भी रहे हैं, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और बहुत सीरियसली, और अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरे लोग हैं, अपने फील्ड में बहुत समाज सेवा करते हैं, फिर भी उसमें निष्ठा नहीं बन पाती है। तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये क्या है, शास्त्र में क्या बताया गया है, तत्व क्या है, हाँ, तो इसकी अधिकारित्व क्या है, ये इस ग्रंथ में इसके 10 श्लोक है, जरूरत पड़े तो श्लोक को रट भी लेते हैं और अच्छे से पाठ भी कर लेते हैं, सुना भी देते हैं, उसकी व्याख्या को भी पढ़ लेते हैं, पर धारण नहीं कर पाते, मतलब उस स्थिति को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे। जो फल ये विद्या, ब्रह्म विद्या का प्राप्त होना मतलब क्या है, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होना। ये विद्या कोई अलग चीज नहीं है, मतलब ये विद्या का प्राप्त हो गया मतलब वो स्वरूप की प्राप्त हो गई, वो स्थिति की प्राप्त हो गई, वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है। बहुत पढ़ने के बाद भी, बहुत सुनने के बाद भी उस स्थिति में हम अपने को उस आनंद स्वरूप में ये नहीं जान पाते कि ये जो विद्या है वो मेरे बारे में ही बता रही है, ये मेरी ही व्याख्या है, मेरी अस्तित्व की व्याख्या हो रही है, ये मेरे बारे में ही बता रही है, ये भी हमारी ये समझ नहीं बन पाती है। तो फिर वहां पे अधिकारित्व की बात आती है। तो अधिकारित्व की वर्णन क्यों की जाती है, ये बताने के लिए कि तुम योग्य नहीं हो, तुम मत सुनो, नहीं। जब भी शास्त्र में अधिकारी की बात की जाती है, तुम ऐसी अधिकारित्व अपने अंदर लाओ, ये बताने का प्रयोजन है। ये बताने का प्रयोजन नहीं है कि तुम योग्य नहीं हो या फिर इसका श्रवण ना करो या श्रवण करो। तो अधिकारित्व अपने अंदर लाने के लिए अधिकारित्व की व्याख्या की जाती है शास्त्रों में, क्योंकि बिना अधिकारी के ये ज्ञान फलीभूत नहीं हो सकती। तो इसीलिए तो ये जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्म विद्या है, क्योंकि ये संपूर्ण दुखों से मुक्ति दिला सकती है, शोक और मोह से निवृत्ति दिला सकती है, तो इस विद्या को आत्मसात करना चाहिए। ये हमारे हृदय में इस विद्या का स्फुरित होना चाहिए। तो ये किसके हृदय में स्फुरित होती है, तो बताते हैं
साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम। जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी है उसके हृदय में ये विद्या स्फुरित हो जाती है। ये विद्या उसके हृदय में निष्ठा हो जाती है, विद्या में उसका धारण हो जाती है। तो फिर साधक के मन में ये प्रश्न आएगा कि ये साधन चतुष्टय माने क्या। तो साधक, क्योंकि अभी वो साधक कौन है, मुमुक्षुणाम, मुमुक्षु के लिए ये ग्रंथ की रचना हुई है ना। तो जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहता है, अब वो अपनी अधिकारित्व को जांचना चाहता है कि मेरे में ये साधन चतुष्टय है या नहीं, या फिर है तो फिर है, नहीं है तो वो उसको अपने अंदर वो साधन चतुष्टय संपन्न होने का प्रयत्न करेगा। तो प्रश्न आता है साधन चतुष्टय किम, मतलब ये साधन चतुष्टय क्या है। चतुष्टय मतलब चार, ये चार साधन क्या है। तो बताते हैं नित्या नित्य वस्तु विवेक। पहले बताते हैं एक है विवेक, पहले विवेक समझते हैं फिर नित्या नित्य वस्तु विवेक समझेंगे। एक तो है विवेक, इहा मुक्तार्थ फल भोग विराग। दूसरा हुआ साधन वैराग्य। तीसरा सम आदि सत संपत्ति। सम आदि, आदि में बाकी 6 का वर्णन है। 6 सत संपत्ति, ये जो 6 संपत्ति जिसकी हम आगे चल के व्याख्या श्रवण करेंगे। और चौथी है मुमुक्षुत्व। चौथा ये भी जरूरी है कि उसके मन में मुमुक्षुत्व हो, मोक्ष पाने की इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि अभी भी उसको संसार में ही रस बुद्धि हो, तो फिर वो भी योग्य नहीं है। तो फिर साधन चतुष्टय किम, क्या क्या हो गया, विराग, वैराग्य, समाधि सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो पहला जो साधन बता रहे हैं वो बता रहे हैं वैराग्य, सॉरी विवेक। तो पहला जो संपत्ति है वो है विवेक। तो विवेक की आज हम विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि विवेक क्या है। देखो विवेक क्या है समझना है, और इस कॉन्टेस्ट में, मोक्ष के कॉन्टेस्ट में क्या विवेक करना है, कैसे विवेक करना है उसको समझना है। तो विवेक माने क्या, विवेक बीच धातु से बनता है। विवेक जब बीच धातु से के साथ बी प्रत्यय लगती है, लग के ये शब्द बनता है विवेक। बीच धातु का अर्थ होता है पृथक करना, अलग करना। तो विवेक का डेफिनेशन होगा विचिरे पृथक करणे विवेक। तो जो दो चीजों को, जो मिली हुई चीजों को अलग कर दे उसको बोलते हैं विवेक। तो माने ये एक बौद्धिक सामर्थ्य। विवेक हम कहाँ से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। तो बुद्धि सबके पास है, तो विवेक भी सबके पास है। हमने पिछले कक्षा में भी थोड़ा चर्चा की थी, विवेक तो पशु पक्षी सबके पास होती है ना। अब कोई डंडा लेके जा रहा होगा तो पशु भाग जाएगा, तो वो विवेक कर पाता है कि ये हानिकारक है, ये मुझे नुकसान, चोट पहुंचाएगा, तो वो भाग जाता है। तो विवेक की क्षमता हर किसी में है, तो हर मनुष्य में भी है। तो फिर तो सभी अधिकारी हो गए, फिर अधिकारित्व की बात ही क्यों हो रही है। तो विवेक वो सामर्थ्य है, वो बौद्धिक सामर्थ्य। बुद्धि में क्या क्या कई सारे सामर्थ्य हैं, उसमें से विवेक एक है। जैसे कि बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं ना, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। बुद्धि से हमारी स्मरण रखते हैं, क्या हुआ था, क्या हुआ है, वो स्मरण भी तो बुद्धि में ही रहते हैं ना। तो बुद्धि की जैसे स्मरण एक सामर्थ्य है, किसी की बहुत तेज होती है, किसी की कमजोर होती है। विचार क्षमता किसी की तेज होती है, कोई बहुत विचार अच्छा कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। कोई निर्णय सही ले पाता है, कोई नहीं ले पाता है। तो इसी तरह से विवेक भी एक बुद्धि की एक सामर्थ्य है। तो ये सामर्थ्य तो सबके पास है। तो वो जो साधक है वो ये कह सकता है कि मैं तो विवेक करता हूँ, तो विवेक की सामर्थ्य तो मेरे में है। तो फिर क्यों, क्योंकि विवेक हम हर दिन हर समय दिनचर्या में बहुत समय में विवेक करते हैं, हर चीज में विवेक करते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं, क्या पहनना है, जो कि हमारे आयु, हमारे
पहचान के हिसाब से सही है गलत है, उसका विवेक हम करते हैं। कौन मंगलप्रद है, क्या कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है, तो हर चीज का हम विवेक करके ही वो कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो फिर विवेक तो सब करते हैं, न्यूनाधिक हो सकता है। कोई विवेक कार्य से पहले कर लेता है, कोई कार्य करते करते विवेक करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही एक साधारण सा लेते हैं, जैसे कि कोई लड़का के लिए लड़की, बेटे के लिए बहू ढूंढने जाए या बहू के लिए मतलब बेटी के लिए दामाद ढूंढे, तब भी क्या होता है, अब कोई क्या करता है, गया देखा बैठा, तभी वो सोच लिया कि यहाँ ये इन लोगों की रहन सहन ऐसा है, हमारे साथ नहीं पटेगी, या फिर उनकी किसी बात से उसको लग गया कि इनमें लोभ है, मांग सकते हैं, तो उसने तभी डिसाइड कर दिया और मना कर दिया। कोई क्या किया, रिश्ता करते करते फिर जब बहुत आगे बढ़ गई तब उसको पता चला कि अरे ये गड़बड़ हो रही है, तब भी बंद कर सकता है। और कोई कोई पूरा काम होने के बाद जब सफर होता है तब उसको समझ में आया कि हमसे गलती हो गई। तो फिर यहाँ पे क्या है ना, स्तर है, विवेक कर रहा है, पर कोई पहले ही कार्य से कर सकता है, कोई कार्य शुरू होने के बाद भी विवेक करते हैं। जो मॉनिटरिंग होती है वो क्या होती है कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया, बीच बीच में हम उसको परीक्षण करते हैं कि जैसा हमने रिजल्ट सोचा था वो उस ट्रैक में जा रहा है या नहीं, है ना। तो इसका मतलब है हर काम जो हम करते हैं बीच बीच में हम उसको जांचते हैं कि ये सही रिजल्ट देगा या नहीं। तो इसी तरह से विवेक की जो बात होती है वो कई ढंग से होती है। तो अब बात आई, तो विवेक यदि हम सब कर पा रहे हैं तो फिर क्यों ऐसा लगता है कि हम इस ब्रह्म विद्या को क्यों धारण नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं किस तरह का विवेक, नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक। अब चावल और कंकड़ को विवेक किया मतलब पृथक कर दिया, तो क्या वो ब्रह्म ज्ञान कर तो पा रहा है। जो भी चीज हम अलग करेंगे उस दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। किसको चावल बोलते हैं और किसको कंकड़ बोलते हैं जानेंगे तभी वो दोनों को हम अलग कर पाएंगे। तो वो ज्ञान होने पर ही हम विवेक कर पाते हैं। हाँ, तो फिर वो जो हमने जिस कार्य के लिए विवेक करें, अभी सपोज हमको स्वास्थ्य के लिए हम क्या खाएं क्या ना खाएं विवेक करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमने जब जैसे कि अभी हम चर्चा की कि हम अपने बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहे, वहाँ विवेक किया तो अच्छा एक पात्र से उसका विवाह करवा लिया। तो जिस चीज के लिए विवेक कर रहे हैं वहाँ हम उसका अनुरूप फल प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सांसारिक विवेक कर रहे हैं। पर यहाँ जो मुमुक्षु है उसको कौन सा फल प्राप्त करना है, मोक्ष रूपी फल प्राप्त करना है। तो जो मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करेगा उसको क्या विवेक करना है, वो क्या दाल चावल को अलग कर देगा या फिर अच्छा दामाद ढूंढ लेगा, क्या वो वाला विवेक वहाँ काम में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे नित्य और अनित्य वस्तु का जो विवेक कर पाता है वो अधिकारी होता है इस ब्रह्म ज्ञान का। विवेक हम सब कर रहे हैं, पर अब हमको ये देखना है क्या हम नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का विवेक कर पा रहे हैं। तो यदि वो कर पा रहे हैं तो हम अधिकारी हैं। तो पहले हमको जानना पड़ेगा नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। तो नित्य वस्तु क्या है, देखो नित्य मतलब हम सब परिचित है, वो भी हमारे व्यवहार में हम हर समय नित्यता को ही ढूंढते हैं, हम अनित्य वस्तु कोई नहीं चाहता है ना। नित्य माने क्या, नित्य माने जो 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 सदा रहे। और हम यदि बोले सदा रहे को हम कैसे बोल सकते हैं, जिसका जो उत्पत्ति और विनाश रहित है। जिसका देखो जिसका भी उत्पत्ति होगा तो विनाश हो जाएगा, तो जो उत्पत्ति जिसका कभी उत्पत्ति नहीं हुआ है और कभी विनाश नहीं होगा, जो नाशमान नहीं है, जिसे आप लोगों ने कहा जो हमेशा रहेगा, उसको हम बोलते हैं नित्य। अब इस मतलब पारमार्थिक आध्यात्मिक विचार तो बाद में करेंगे, पहले हम अपनी स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो हम सब कर रहे हैं ना, हम साधक हैं।
हम अपने को जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अधिकारित्व प्रकरण है ये हमारे लिए ही है। तो हमको अपने को जांच करना है, जहाँ कमी लगे उस पे डेवलप करना है। तो बात ये अभी क्या हो रही है, नित्य। तो हम सामाजिक जीवन में अवधि पर बात करें, हमारे डे टू डे लाइफ में ही देखे, हम एक मनुष्य के, एक नैसर्गिक, मनुष्य क्या हर प्राणी की नैसर्गिक एक कामना होती है कि उसको नित्य वस्तु प्राप्त हो। हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है, हम घर बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तो पर संसार में नित्य की परिभाषा अलग हो जाएगी, क्योंकि संसार ही उत्पत्ति हुई है और विनाश होगा। तो फिर इसमें तो कोई भी ऐसा वस्तु नहीं मिलेगा जिसका विनाश, मतलब उत्पत्ति नहीं हुई है और जिसका नाश नहीं होगा। तो यहाँ आपेक्षिक नित्यता की हम संधान करते हैं। आपेक्षिक मतलब किसी की अपेक्षा से कौन नित्य है, कंपैरेटिव, एक तुलनात्मक नित्यता, मतलब इससे ये ज्यादा नित्य है। कैसे, देखो हम घर बना रहे हैं, तो जब हम घर बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम बड़ा मजबूत वाला घर बनाए, तो हम जो चीजें ढूंढते हैं ये जल्दी खराब हो जाएगा, मतलब इससे जो ज्यादा दिन चलेगा वो उससे ज्यादा, जिसकी आयु जितनी अधिक, ऐसा समझ सकते हैं एक डेफिनेशन, कि जिसकी उम्र अधिक है हम उसको नित्य मान रहे हैं, है ना। हालांकि कोई नित्य नहीं है, वो भी एक दिन खराब होगा। पर आज जब हम सामान खरीदने जा रहे हैं, कौन लॉन्ग लास्टिंग चीज, ये 100 साल तक, अब जो आड़वड़े सीमेंट का दिखाता है ना, वो भी बोलता है 100 साल, वो भी नहीं बोलता है कि तुम्हारा घर कभी नहीं टूटेगा, है ना। क्योंकि संसारिक चीजों में भी हम क्या करते हैं, नित्य की ही जांच कर रहे हैं। मतलब ऐसा चीज जो है जो लंबा खींच ले, लंबा समय तक रह जाए, स्थायी हो जाए, मतलब एक स्थायित्व की मांग हमारे अंदर है, एक नैसर्गिक हमारी है कि जो चीज हम ले रहे हैं ना वो जल्दी खराब ना, स्थायी हो जाए। जैसे कि कोई अब स्टूडेंट भी है, वो पास आउट हुआ, पढ़ाई किया, अब क्या चाहता है, मुझे एक परमानेंट जॉब मिल जाए, है ना। अब देखो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी होता है, 1 साल में फिर उसका फिर रिन्यू होगा तो होगा नहीं, वो भी लोग करते हैं। अब देखो वहां पे वो विवेक करता है कि क्या बोलते हैं, नाई मामू से काना मामा अच्छा है, जैसा कि कुछ भी जॉब नहीं है उससे अच्छा है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी कर लो। वो कर लेता है पर वो खुश सुखी नहीं होता, क्योंकि उसको एक नित्य जॉब की जरूरत है। वो प्राइवेट जॉब में भी जाता है पर वो खुश नहीं होता है। देखो बहुत जगह में भी प्राइवेट में ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, तब भी उसको छोड़ के यदि गवर्नमेंट मिलता है कम सैलरी में, उसमें चले जाते हैं बच्चे। नहीं, वो स्थायी नित्य है। क्या वो नित्य है? आप में से तो आधा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में नित्य है, आज है वो नहीं है, तो वो भी नित्य नहीं है, पर उसके कंपैरेटिवली वो सोचता है कि ये नित्य है। और हम हर चीज को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं, सेटल हो जाए, स्थिर हो जाए, सुख को हम सुखी हो जाए, मतलब हम अपना परिस्थिति ऐसा बना दे कि सुख स्थायी हो जाए, जबकि हम कोई चीज स्थायी नहीं रहती है। हम चीजों को, वस्तु में स्थायित्व ढूंढ रहे हैं, हम संबंधों में स्थायित्व ढूंढ रहे हैं, हम परिस्थिति में स्थायित्व ढूंढ रहे हैं, जब है ना ऐसी एक जगह में रह जाए, अरे अभी बहुत टूर कर लिया, जॉब में बहुत घूम लिया, अब कहीं पे बिल्कुल सेटल्ड हो जाए, स्थायी हो जाए, है ना। तो हम सोचते हैं कहाँ हो, फिर सोचते हैं कि हम ऐसा संबंध बना ले। ये जो शादी विवाह, ये क्या होता है, ये जीवन क्या 7 जन्म के लिए बंध गए हम, है ना। किसी ने देखा नहीं है 7 जन्म बंधे, पर हमारी वो डिमांड है कि एक के साथ हमारा अभी तालमेल बैठ गया है, फिर से कौन नया के साथ स्ट्रगल करेगा, यही मिल जाए तो अब तो हो गई है हमारी सेटलमेंट हो गई है अच्छे से। तो वो डिमांड है कि जो मिला है उसको स्थायी करने की, हाँ, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये एक नैसर्गिक हमारे अंदर इच्छा है, हम अपना परीक्षण कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हाँ, कि वो अधिकारित्व है या नहीं। तो नित्य की चाहत तो सबको है, और हर अनित्य चीज में भी हम नित्यता ढूंढते हैं। प्रॉब्लम इसमें क्या हो रही है, हम जो सारे नित्य बनाने की, स्थायी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे अनित्य चीज में कर रहे हैं।
जो कभी नित्य मतलब स्थायी हो नहीं सकती है ना। तो फिर इसीलिए जो जिसको हम स्थायी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, अब वो कोई पड़ोस में है, बहुत दिनों से हमारी अच्छी पहचान बन गई है, वो किराए के घर में है, हाँ, उसके साथ हम मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, तो अच्छा, अब वो ट्रांसफर हो गया, कहीं जा रहा है, तो हम दुखी हो रहे हैं। मतलब हम हर रिश्ता को भी, हर चीज को चाहते हैं कि ये बना रहे। वो जो बनी रहने की इच्छा है, यही इच्छा हमारी नित्यता को ढूंढने की। जैसे कि मैं ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये सारे चीजें अनित्य है। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई नहीं जानता है और उसके पीछे पड़ा है, जान के पड़े हैं। हाँ, अब हमारे जो भी किराए के घर में रह रहा है या कभी भी रहा होगा, 10 साल से भी रह रहा हो, अच्छे से साफ भी करता है, सजाता है, पर उसके मन में अरे कब भी निकल सकते हैं, किराए का घर है। ये जो भाव है ना कि यहाँ से हमको ये मेरा नहीं है, तो जब हम अपना घर बनाते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी आती है कि ये अब परमानेंट मेरा घर है, यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तो ये जो भाव है हमारे अंदर, तो ये क्या करता है, हमेशा हमको नित्यता की ओर ही लिए जा रहा है। हम हर चीज को किराए से, हम अपना जो किराए में है उसका एक ही इच्छा है कि मेरा अपना घर हो जाए, मतलब वो स्थायित्व चाह रहा है। तो ये जो इच्छा है, ये जो स्थायित्व चाहने की इच्छा है, हाँ, जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है विवेक की, नित्यानित्य विवेक की बात। जब हम विचार कर रहे हैं, जब कोई अवेयर होता है, देखो कुछ लोग तो ऐसे ही जिए जा रहे हैं, विचार भी नहीं करते हैं, पर उससे बेहतर स्थिति है जिसने अब विचार करना शुरू कर दिया, विवेक करना शुरू किया, और कहाँ पे वो अपनी परिस्थितियों को ही देखता है, उसको इग्नोर नहीं करता है, उसी को देखता है कि इतने साल से जो जिस चीज को पाने के लिए या फिर स्थायी बनाने के लिए मैं कोशिश करता रहा, वो कोई भी चीज आज स्थायी नहीं है क्या? अब हमको अपने ही जीवन से, अपने ही अनुभूति से, अपने ही उसको भी विचार करना है, क्योंकि ये हम खुद विचार कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हर चीज आई और गई, तो यही दुनिया है, आया गया, यही माया है ना। जो आया है, सुख आया है तो ये भी चला जाता है, दुख भी आया है वो भी चला जाता है। तो जो चीज, जो बचपन में इतना पढ़ाई कर रहे थे कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, वो नौकरी मिली पर वो भी चली गई। इतना कोशिश किया कि बच्चों को संस्कार दे, मतलब अच्छा पढ़ाई करके उसको करे, वो भी बीत गया। तो हर चीज हमने, जब वो साधक क्या करता है, अपने परीक्षित चिताना, अपने ही जीवन से परीक्षा करके देखता है कि जिसके पीछे मैं भाग के संसार में अपने को सेटल करने के देखा, वो भी एक दिन बीत गया, छिन गया। तो फिर इससे क्या होता है, विवेक से क्या होता है, विवेक से फिर उसको अनित्य वस्तुओं से वैराग्य पैदा हो जाता है। तो ये जो वैराग्य है वो विवेक की परिणति होती है। ऐसे ही वैराग्य आता है तो उसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं। जो सोचा समझा नहीं वैराग्य हो गया, वो टिकता नहीं है। जब सोच समझ के, जब बहुत विचार करने के बाद उससे हमारा मन हट गया, हमको उसकी असत्यता का भान हो गया, तभी जाके वो वैराग्य आपको टिकता है। वो वैराग्य फिर एक साधन बनता है आपकी मोक्ष की यात्रा में, क्योंकि विवेक का परिणाम वैराग्य होना चाहिए। तो फिर यदि ऐसा वैराग्य हमारा नहीं आया है, बोलते हैं ना स्मशान वैराग्य, किसी को जलाने गए, अरे कुछ नहीं है, संसार तो मिथ्या है भाई। अरे ऐसे भी बच्चे भी बोल लेते हैं, संसार तो मिथ्या है। हम हाँ, गुरुजी एक बार बोलते थे कि वो किसी कॉलेज में गए थे छोटा सा स्पीच देने। तो गुरु स्वामी सुबोधानंद स्वामी जी, तो वो तो वस्त्र में है, सन्यासी है, तो उनके जो
प्रिंसिपल वगैरह उनको स्वागत करके ले जा रहे हैं, पर जो बच्चे सारे चारों तरफ स्टूडेंट्स खड़े हैं, कोई एक चिल्ला के बता रहा सब माया है, सब माया है, ऐसे मतलब। तो गुरुजी बोले कि मुझे भी बड़ी हंसी आई, पर सत्य तो यही है, सब माया है। तो मतलब बच्चे ऐसे स्वामी को देखते हैं तो ऐसे बोलते हैं अरे सब माया है, सब माया है। तो पर उसका क्या भान है उनको, क्या विवेक करके बोल रहे हैं, रटा रटाया मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लोग तो इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसा विवेक नहीं, से बिना विवेक की जो वैराग्य है ना, कि सब माया है, क्या है, ऐसे जब बोलने लगते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे बहुत बोल लेते हैं कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं रखा है, कोई पुत्र ने, पर वो विचार करके अंदर हमारा क्लीन नहीं हुआ है, वो अभी भी वो कामनाएं बाकी है। अब हम कार्तिक का व्रत कर रहे हैं, कार्तिक महात्मा का पाठ होता है, सुबह भी मेरे को मन में आ रहा था, उसमें भी लिखा है धन धान्य पुत्र पौत्र प्राप्ति। अब कार्तिक व्रत तो हम भगवान की मोक्ष प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे हैं, कार्तिक व्रत का तो मूल उद्देश्य वही होता है ना, तो इसीलिए तब भी वो घुसाड़ उसके अंदर वो डालेंगे, पुत्र पौत्र धन धान्य प्राप्ति। अब मैंने भी पढ़ के सुना है आज आप लोगों को, पर ये क्यों? क्योंकि ऐसे तो हम संकल्प कर लिए कि हम विष्णु पूजन करेंगे, हम मुक्त होना चाहते हैं, सारूप्य सालोक्य लोक में जाना चाहते हैं, पर ये फिर पुत्र पौत्र क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि वो हम कंफ्यूज्ड है, हम क्या चाहते हैं। एक्चुअली लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं कि अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी यही स्थिति ना हो। जो साधक है, ये साधारण जीवन की कथा है, पर जो साधक है वो विवेक करे, और इतना विवेक करे कि विवेक का परिणाम, मतलब इतना विवेक करने से क्या होता है ना, उसका असत्य से अब मुझे कोई अनित्य वस्तु चाहिए ही नहीं। उसने देख लिया कि हर चीज जो मैं छूता हूँ वो अनित्य है। जिसको मैंने इतना प्यार दिया वो छूट गया, जिसको मैंने दिन भर मेहनत करके जो धन कमाया वो छूट गया, जो माँ बाप मुझे पैदा किए वो छूट गए, कुछ नहीं टिका, कुछ नहीं रहा मेरे पास। तो जब ये चीज हम बार बार सोचेंगे ना, और वैसा ही सोच के, तो फिर हमारी आसक्ति कम होगी। विवेक से आसक्ति का नाश होता है। अपना जो ये घर, ये धन, ये बैंक में पैसा रखा है, उससे मोह छूटता है, क्योंकि वो मोह छूटे बगैर हम मर जाएंगे ना, तो क्या होगा फिर? वो ही मोह के वजह से एक शरीर ही प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि वो मोह छूटा नहीं है। तो जब तक अंदर से आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति विवेक का परिणाम है, और यदि मोक्ष की साधक है तो फिर नित्य अनित्य का विवेक करे। जैसे कि अभी छोटे छोटे विवेक तो हमने अपने जीवन में किया है, इंजीनियरिंग पढ़ूं या डॉक्टरी पढ़ूं, हाँ, तो ये पढ़ूंगा तो बहुत सक्सेसफुल होगा, वो पढ़ूंगा तो फॉरेन में जाके सेटल होगा, उस विवेक तो बहुत किया है। अब विवेक क्या करना है? ये अनित्य है, ये अनित्य है, हाँ, ये भी अनित्य है, ये छूट जाएगा, तो उसका विवेक करने का उपदेश है। तो जिसने नित्यानित्य का विवेक कर लिया वो मोक्ष के अधिकारी में, उसमें वो अधिकारी तो आ गया। वो जब पढ़ाई करेगा ना कि ब्रह्म तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, वो उसको धारण कर पाएगा कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ। जिसका अनित्य चीजों से आसक्ति नहीं छुटा है, वो तुम ब्रह्म हो को कैसे आत्मसात कर पाएगा। तो बोलते हैं नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा, नित्य अनित्य वस्तु विवेक करने पर हमारी क्या समझ बनेगी कि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु तो बस एक ब्रह्म ही है। ये विवेक का परिणाम में हमको प्राप्त होगा। जब हम विवेक करेंगे तो हमको ब्रह्म के अलावा बाकी सारे चीज नाशमान दिखेंगे, सब अस्थाई दिखेंगे, सब छूटता हुआ दिखेगा, है ना। तो फिर तो तत् व्यतिरेकम सर्वम अनित्यम, उसके व्यतिरिक्त जितने भी चीजें हैं वो सब अनित्य है, ये हमारी बुद्धि में स्वीकार हो जाएगी।
तब ये हो जाएगा अयमेव नित्य वस्तु विवेकः। इसलिए नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक करना चाहिए, और ये विवेक हम करते रहेंगे तो ये विवेक से हमारी आसक्ति छूट जाएगी, कट जाएगी, और इसके परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाएगी। हर चीज से वैराग्य, वैराग्य माने विराग, यह मृत्यु अर्थ फल भोग विराग। इस वैराग्य मतलब यह इस दुनिया में भी कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग भी एक कामना है, सुख की कामना। तो इसका विस्तार से फिर पिछले आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे विराग के बारे में, और ये विवेक का भी हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कल, नित्य वस्तु एकं ब्रह्म का। ठीक है, ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक अनाउंसमेंट करना था कि आज से हम लोग इस कार्तिक मास में घर घर